बट आई एम वेरी हैप्पी सर, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत ज्यादा लर्निंग है, और जो चेंजेस आप बता रहे हैं वो चेंजेस जो आई आल्सो फेल्ट मेरे, और उस समय रूम में मेरे साथ माय फ्रेंड वाज देयर, हिज वाइफ वाज देयर, हिज सन एंड डॉटर, और चारों मेरी तरफ बिल्कुल ऐसे ऐसे देख रहे थे कि मतलब मैं उनको देख देख के कई कई बार तो लोग जो है जो है इसको देखकर कॉन्फिडेंट लूज कर जाते हैं, लेकिन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मैं उनसे कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था कि दिस इज माय ऑडियंस बेसिकली। मैं लाइव फील कर रहा था अपने आप को कि मैं मतलब कि मैं वर्चुअल मोड में नहीं हूँ, मैं जो है फेस टू फेस में हूँ, और मैंने उस तरीके से उस अटेम्प्ट को लेने की कोशिश करी। And the whole credit goes to you, Nilesh sir, and Vibha ma'am and STCF. Yes, STCF. The whole credit. Right. Yeah. Because कल जो competition हुआ था उसमें everyone was at his best. मतलब right, मतलब मैं हैरान, मैं हर एक के जब स्पीच सुन रहा हूँ मैं हैरान, मैंने कहा ये लास्ट मिनट कैसे, ये मतलब जोश कैसे आ गया सब में एकदम से। हाँ जी। एंड स्पेशली मुकेश योर स्पीच स्पेल बाउंड, मेरे को तो एक बार को ऐसे डाउट होने लग गया, मैंने कहा मुकेश तुम ले जाओगे मेरे को लग रहा है, लेकिन फिर जैसे जैसे बाकी मैंने सुनी तो मैंने कहा कॉम्पिटिशन टफ है, लेकिन जब तुम्हारा मेरे का चौथा नंबर था शायद, फोर्थ कॉम्पिटिशन में आना मेरे लिए सर, कॉम्पिटिशन में आना मेरे लिए मैटर करता है, और तो लाइफ आगे बहुत पड़ी हुई है, और जो है इस तरह की चीजें होती रहेंगी, और हमेशा इंसान जो है विन करने के लिए नहीं जीतता है, कंपटीशन में आप वहां पर हो, दैट मैटर्स अ लॉट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और क्या कहते हैं, आप अगर और इस परसिस्टेंटली करते रहेंगे ना, पक्की बात है एक ना एक दिन आप कंपटीशन भी जीतेंगे। राइट। वेलकम प्रतिभा, वेलकम वेलकम टू स्टार ट्रेक ग्लोबल हार्ट टू हार्ट। रेगुलर्स आराम से पहुंच गए। गुड 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 गुड, बढ़िया। कल हमारा स्पीक टू चेंज फाउंडेशन का वो था कंपटीशन था, मोटिवेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट, एंड मुकेश to join. I was willing to join. I wanted to see what is going to happen there, but at that time suddenly I was feeling so sleepy. I slept. I could not join, but next time I'll try. It's okay, but वो अभी भी फेसबुक में लाइव में है वो। मुकेश आप भी शेयर कर सकते हो अपनी स्पीच, कर सकते हो आप पूरा। इट वाज अ वंडरफुल, हमारे एनजीओ की बच्चियां थी, उन्होंने बहुत अच्छा कल बोला, हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा बोला, और मीर रंजन नेगी जो वो थे हमारे, मीर रंजन नेगी वो है जिनके ऊपर चक दे इंडिया बनी थी। अच्छा। तो चक दे इंडिया का जो कोच है ना, वो जो स्टोरी है मीर रंजन नेगी जी की थी, तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई। What was the topic? मोटिवेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट था, जिसमें हम मोटिवेशनल स्पीच सिखाते हैं 3 महीने। अब जैसे अगला है कभी तुम ज्वाइन करते हो हमारे एसटीसीएफ, बिकॉज अगला 3 महीने का कंपटीशन है कविताएं बोलना, हिंदी कविता का कॉन्टेस्ट है अगले 3 महीने। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है हिंदी कविताएं बोलने का। और आज तो मैं बारिश ले रहा हूँ, बारिश के मजे ले रहा हूँ आज मैं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। अब तो मुंबई आया हूँ और के यहाँ पे मेरे कजिन्स एंड ऑल सवेरे उन्होंने कहा चलो साइकिलिंग चलते हैं। मैं, मेरे कजिन्स, मेरा ब्रदर, हम 5 वो कजिन्स नहीं, मेरी ये भांजे भतीजे और मेरा ब्रदर, हमारा गैंग ऑफ 5, एंड वी वेंट फॉर साइकिलिंग। करीब मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है साइकिलिंग की। और वहां पे एक डैम है, उस रिवर है, रिवर के ऊपर डैम बनाया हुआ रिवर है वहां पे, उसमें हमने स्विमिंग की, खूब सारी बड़ी सारी फोटोज ली स्विमिंग की, फेसबुक पे डालूंगा अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल डालिएगा सर। हाँ जी। और फिर क्या हुआ, फिर बारिश आनी शुरू हो गई, तो बारिश में साइकिलिंग, वापस साइकिलिंग करते हुए मजा आया। लेकिन इससे क्या एकदम से अंदर से शरीर पूरा खुल गया। हाँ जी, हाँ जी। अब हम ऐसी छोटी छोटी चीजें ना नहीं करते हैं, बिकॉज अरे यार अब तो इतने बड़े हो गए यार, ये सब क्या करेंगे, ये सब क्या मस्तियां मारनी है, क्या पानी क्या लगानी। लेकिन ट्रस्ट मी, करके देखो। अरुण सर, ये सोच सोच के
हम ना अपनी लाइफ की बैंड बजा लेते हैं बेसिकली ना, जो आप बोल रहे हो ना, वही लाइफ है, जो आपने ये पल जी लिया वही जिंदगी है वास्तव में, बाकी तो सब रूटीन है, वो तो चलता रहेगा। सो आज मेरे ख्याल से सब थोड़े से सुस्त हो गए हैं, तो कम करेंगे अभी धीरे धीरे। सो एनीवेज, ये 11 बजे का ये सेशन तो चलता रहेगा एंड हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करेंगे। हाँ जी। एनीवेज, हम तब तक शेयर कर सकते हैं अपने लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंसेस, कुछ मजेदार, वो कुछ आपने हट के क्या किया। जैसे मैंने आपको बताया ना, आज मैंने हट के ऐसे हालांकि मैंने हमेशा ही, मेरा एक जुनून रहता है कि हट के ही करो, तुमने कुछ हट के करो ताकि एक्सपीरियंस डिफरेंस आए ना। नहीं तो वही डिफरेंस है, वही डिप्रेशन है, वही उसमें रहोगे तो हट के नहीं होता ना। जैसे कहते हैं ना, आपको एक शॉक चाहिए होता है, तो जैसे कोई बैड थिंग, बैड शॉक देती है ना, जैसे कहते हैं सदमे में चला गया तो उसको बैड शॉक मिला, ऐसे ही आपको अपनी रूटीन लाइफ से बाहर निकलने के लिए एक अच्छे वाला शॉक देना होता है। अच्छे वाला शौक मतलब है कुछ ऐसी चीज करो जो आप कभी रेगुलरली करते ही नहीं हो। राइट। कभी कभी ना वो आपको अच्छी तरफ पे ले आता है। जैसे आज मैं बहुत बॉइंट फील कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे मेरी एनर्जी लेवल भी बहुत हाई है, तो बहुत बॉइंट इससे फील कर रहा हूँ कि सुबह में 3 घंटे, मतलब आधा पौना घंटा लगा हमें साइकिलिंग करने के लिए, आधा पौना घंटा वो, फिर आधा पौना घंटा हमने स्विमिंग उसमें की, और फिर बीच में रुकते रुकते फोटोज खींचने, सेल्फी, ये वो, और बुलेट भी थी हमारे साथ, एक मोटरसाइकिल, वो भी ड्राइव की, बारिश में भीगते हुए ड्राइव किया, बारिश में साइकिलिंग की। तो क्या इतना हटके, रूटीन से हटके एक इंप्रेशन आया दिमाग में, इमेज क्रिएट हुई, मजा आया। तो एनीवेज, चलो शेयर करना चाहोगे आप दोनों में से कोई, या दोनों एक 1 by 1 जिंदगी में क्या किया? हाँ जी प्रतिभा, कुछ याद आ रहा हो कि जिंदगी में कब कोई चीज ऐसे की जो हटके की? हटकर एक्चुअली बचपन से तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, तो सोचा ही नहीं था कि ये भी करना चाहिए या किया जा सकता है। लेकिन आर्मी में आने के बाद एक्सपोजर इतना मिला, जो कभी सोचा नहीं था वो सब कर डाला। आई लर्न स्विमिंग, आई लर्न गोल्फ, आई लर्न राइडिंग, आई लर्न बैडमिंटन एंड कभी एमसी नहीं करी थी, प्रोग्राम होस्ट नहीं करे थे, वो आर्मी में वो भी होस्ट करने का मौका मिला। तो वो करते करते वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो तक ले आया कि आप वहां पर क्या, आप यहाँ पर आकर करो। तो एंड गिटार भी सीख लिया। तो मैंने बहुत कुछ, एंड अभी भी ऐसा लगता है कि और जो करना चाहती हूँ, मतलब जिस चीज का भी मौका मिले उसको मैं सीखती रहूँ। तो कर रही हूँ। एंड ऐसा एडवेंचर टाइप कुछ नहीं, बट हाँ राइडिंग में फिर एक टाइम में मुझे लगा कि अगर बच्चे गिरते हैं तो समझ में आता है, अगर मैं गिर गई तब मुझे ये समझ कि इस उम्र में अगर किसने बोला था कि घोड़े पे चढ़कर बैठो, तो तब मैंने एक बार करके देखो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, एक बार करके अगर तक हो गया था, लेकिन कैंटर में आने में ना बहुत डर लगता था। अच्छा, वो इतना बक मारता है, इतना ज्यादा, तो लगता है कि आप अगर नहीं हैंडल कर पाए तो आप धड़ाम ऊपर से नीचे गिर जाओगे। तो नहीं, मैं आपको बताऊं, स्विमिंग मैं फ्लोटिंग नहीं सीख पाई हूँ अभी तक, कि मतलब आप थक गए हो। स्विमिंग में लाइक आई कांट फ्लोट, बट आई कैन डू ओनली स्विमिंग। इफ आई एम डूइंग लेंथ, तो मैं उसको कंप्लीट जब तक नहीं कर लूंगी, मतलब आई कांट स्टॉप इन बिटवीन। एंड शुरू में ये हुआ कि ब्रेथ में आई वाज ट्राइंग टू लर्न, एंड वो कि सांस रोक कर कितनी देर कर सकती हूँ, आंख बंद करके कितनी देर, एंड वो मैं डीप में जाने लगी। एंड वो सडनली हस्बैंड ने आवाज लगाई, कहाँ जा रही हो? देन आई स्टॉप, एंड व्हेन आई स्टॉप तो वो समझ नहीं आ रहा, देन आई कुड नॉट रीगेन दैट स्ट्रेंथ, मुझे स्विम करना है। देन वो डूबना शुरू बीच में, तो बड़ी मुश्किल से निकाला गया। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, लेकिन छोड़ी नहीं, स्विमिंग छोड़ी नहीं, ये सब फ्लोट करना थोड़ा थोड़ा सीख लिया। लेकिन अब ये है भैया, मैं डूबूंगी नहीं। वैसे एक चीज पता है आपको कि
इंसान जो है ना डूबने के लिए नहीं बना है, आपको पता है। अगर 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 आप अपना नाक बंद करके अपने आप को पानी में छोड़ देंगे ना, आप जिंदगी भर डूबेंगे नहीं। बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज लाइटर देन वाटर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ना बहुत हवा भरी हुई है। कभी भी ट्राई करना। आज सवेरे भी यही कह रहा था मैं, जब उसमें गया था ना, उसमें मैंने कहा, वो कह रहे थे मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा देखो आदमी पता कब डूबता है, जब आदमी पैनिकी हो जाता है। पैनिकी होके ना वो पानी जब पेट के अंदर ले लेता है, तो क्या होता है, वो जो हवा निकल के जो पेट में और लंग्स में सब में पानी चला जाता है ना, उससे बॉडी जो है, उससे बॉडी हैवियर हो जाती है। अदरवाइज आपके अंदर इतनी हवा होती है कि आप नहीं डूब सकते। अगर आप फॉरेन के वो देखेंगे बाहर के, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि 6 महीने के बच्चियों को वीडियोज हैं, पानी में डाल देते हैं और वो डूबते नहीं है, क्योंकि वी आर नेचुरल स्विमर्स, वो नहीं डूबते। एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी गुड स्विमर्स, बिकॉज उनको 6 महीने से उनका फियर ऑफ वाटर हटा दिया जाता है। हम थोड़े इंडियंस थोड़े से इस मामले में थोड़े से डरते हैं, तो हम रोक लेते हैं। हमारे में से किसी में इतना हिम्मत नहीं होगी कि 6 महीने के बच्चे को स्विमिंग पूल में या टब में डाल दें इसमें। लेकिन मैंने वीडियोस देखे हैं जब 6 महीने, और 6 महीने बच्चों को आप ट्रेन नहीं कर सकते, उनको नेचुरली आना पड़ेगा। सो ग्रेट। अब देखिए इतनी सारी अच्छी यादें आती है ना जब आप ये सब कुछ करते हो, वरना लाइफ में आपकी मेमोरीज क्या होती हैं? एक्चुअली बस ये हुआ कि एक कहीं ना कहीं ये रहा कि अपॉर्चुनिटी है तो बच्चों को सिखाया जाए। अब जब बच्चों को सिखाने लगे तो आप क्या वहां पर ऑडियंस की तरह बैठेंगे, तो यू शुड आल्सो जंप इनटू पूल, यू शुड आल्सो राइड। तो वो उस एटीट्यूड के साथ सीखने का मौका मिलता गया, हम भी उसको सीखते चले गए। तो ये हो गया। तो लाइफ में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं आता, किया। सेटिस्फेक्शन यहाँ तक कि थिएटर भी किया। वेरी गुड। एटलीस्ट आपका लाइफ का बुके अच्छा बन रहा है ना। हाँ हाँ। एंड यहाँ पर एक ग्रुप को ज्वाइन किया है, दे कीप ऑन कंडक्टिंग। जैसे ये हार्ट टू हार्ट स्टार्ट हुआ है, उनका राइटिंग का रहता है कि अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड टू थिएटर, रिलेटेड टू सम ओकेजन, तो उसमें लिख रहे हैं, तो वो प्रिंट मीडिया में भी जाता है कवरेज। अच्छा। वो आज भी लिख कर दिया, इट वाज रिलेटेड टू कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में रोल ऑफ थिएटर। ओके। तो वो अब जाएगा, तो एनहांसमेंट है, लर्निंग बहुत सारी है। वेलकम पीके जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम सवेरे से यही डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ में हमने कभी ऐसी चीज की है कि जो हमें ना एडवेंचरस हो, या फिर जो हम हटके की हो। जैसे अभी प्रतिभा जी ने बताया कि सब कुछ गिटार सीखा, गोल्फ सीखा। देखिए गिटार और वो सब ना सब सीखते हैं, स्विमिंग सब सीखते हैं। ये जो गोल्फ है ना, ये जनरली बहुत कम लोग सीखते हैं, और लड़कियों में महिलाओं में तो मैंने बहुत कम देखा है कि उनको गोल्फ का शौक हो जाएगा। लेकिन आर्मी के अंदर होने के कारण क्या है कि इनको एक्सपोजर मिल गया। अदरवाइज बहुत कम मैंने देखा है कि कोई गोल्फ सीखे। बट मेरा बहुत मन है गोल्फ सीखने का, वो भी मैं करूंगा, अपनी लाइफ में है। मैंने कहा गोल्फ सीखना जरूर है। एंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आई वॉन्ट 2 prizes आल्सो। अच्छा, गोल्फ में वेरी गुड। लॉन्गेस्ट ड्राइव एंड स्ट्रेट ड्राइव, तो दैट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी कि अच्छा। एंड मैं जब घर आई तो आई वाज हैविंग 2 गिफ्ट्स, तो मेरे बच्चे की वाह मम्मी आप तो जीता है। तो है एक्सपीरियंस मेरे को वंडरफुल। तो स्विमिंग की आप शेयर करना चाहेंगे अपने कुछ ऐसे लाइफ मोमेंट्स जो आपने कहीं हट के किए हो? जी बिल्कुल। एक तो मेरे को स्विमिंग के ऊपर ही बात हो रही थी, तो एक बात याद आ गई मेरे को अपनी स्विमिंग की। जब मैं आई थिंक आई वाज इन 11th और 12th, तब मैंने स्विमिंग सीखने का एक मौका मेरे को मिला। अच्छा। तो जो हमारा टीचर था, स्विमिंग सिखाता था, तो उसने पहले वो जो शैलो वाटर होता है, 4 फुट वाला पूल में, एक उस साइड पे पहले तो सिखाता रहा वो हमें।
फिर एक दिन जो उसको लगा कि भाई ये थोड़ा बहुत सीख गया है बंदा, तो वो मेरे को डीप वाली साइड में ले गया, अच्छा 22 फुट वाला एरिया में। तो वो किनारे पे बैठ गया और उसने एक बेल्ट थी उसके हाथ में, उसका एक सिरा उसने पकड़ लिया और एक मेरे को दे दिया। कहता अब तो इसमें डुबकी मार, गहरे पानी में उतर जा। तो उसके कहने के हिसाब से मैं वहां छलांग लगा दी मैंने, और मेरे हाथ से वो बेल्ट छूट गई। मैं सीधा नीचे जाता गया और फ्लोर पे मेरे पैर लगे। तो मैंने पैर को पुश किया, फिर मैं दोबारा ऊपर आ गया। अच्छा फिर उसने मेरे को, टीचर ने मेरे को पकड़ लिया, लेकिन वो एक डुबकी ने ना मेरा डर खत्म कर दिया। तो उसने, टीचर ने भी मेरे को कहा, जब तक डूबोगे नहीं ना तो तैरना नहीं सीखोगे, एक आधी बार डूबना जरूरी होता है, ठीक बात है। अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो आई थिंक अभी आपने भी एक डर निकलने वाली बात कही थी, तो डर आई थिंक सबके अंदर होता है, और वो एक बार निकल जाए अगर किसी तरह से, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। इसी की कंटिन्यूटी में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा मैं। हाँ जी। कि मेरी एजुकेशन चंडीगढ़ की है मोस्टली। अच्छा तो मैंने बीएससी करी, बीएससी के बाद मैंने आईएएस की तैयारी शुरू करी। तो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुन रहे हैं। आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी। तो मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो एक मैंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया हुआ था चंडीगढ़ में, न्यू एरा कॉलेज करके था, सेक्टर 21 में। ओके तो उसमें एक जो हमारा टीचर था, उसने करीब 7-8 एमए करी हुई थी, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, सरदार जी थे, हाईली क्वालिफाइड, एंड 6.5 फुट कद था उनका, एंड यूज्ड टू ट्रेन वेरी नाइसली। तो उन्होंने मेरे को एक टॉपिक दिया, सेक्युलरिज्म। कहते हैं सेक्युलरिज्म के ऊपर तुमने भाषण देना है। अच्छा, वहाँ बच्चे जो थे क्लास में काफी अच्छी फैमिलीज के, और बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाले, हमें इतनी अंग्रेजी आती भी नहीं थी उस टाइम। तो सेक्युलरिज्म अंग्रेजी में बोलना है, तो उन्होंने टॉपिक दे दिया। मैंने 2-3 दिन रिसर्च किया, और जो डे फिक्स था, उन्होंने मेरे को कहा, भाई तू आजा, स्टेज पे खड़ा हो जा एंड यू स्पीक आउट। तो सामने बच्चे बैठे थे 30-40। तो मैंने कहा जी मैं, और उन्होंने कहा कि कोई कागज वागज हाथ में मत रखना, यू हैव टू मेमोराइज एंड स्पीक आउट। मैंने कहा जी मेरा कागज के तो मेरे से बोला नहीं जाएगा, मैं तो भूल जाऊंगा। तो ही अलाउड मी, ही सेड ऑल राइट, ओके, यू टेक द हेल्प ऑफ पेपर, बट यूज इट ओनली व्हेन यू रिक्वायर इट, अदरवाइज ना यूज करना। तो मैं चढ़ा स्टेज पे, तो मेरी टांगे कांप रही थी, हाथ भी कांप रहे थे, और सब भूल गया था मैं। तो चढ़ के मैंने जब सामने देखा उन लोगों को बैठे हुए, हाई फाई फैमिलीज के बंदे, और मैं एक मिडिल क्लास का बच्चा, मैंने कहा मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने कागज हाथ में लिया और बोलना शुरू किया। तो मेरे कागज, हाथ कांप रहे थे, मेरे हाथ भी कांप रहे थे और टांगे भी कांप रही थी, और मेरा कागज भी कांप रहा था। तो आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। मैं कहा ये क्या हो रहा है? तो एनीवे मैंने पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, तो एक कॉन्फिडेंस आता गया। और जब मैंने लास्ट में जब तक पहुंचा, आई थिंक इट वाज अराउंड फॉर 15-20 मिनट्स, तो तब तक मेरा, आई वाज फुली इन कंट्रोल, एंड आई कुड क्लोज वेरी नाइसली। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा वही आर्टिकल, एक उनकी मैगजीन होती थी वहां पे चंडीगढ़ से पब्लिश होती थी, एक कंपटीशन सक्सेस करके, अच्छा उसमें मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ, एंड इट वाज अपलोडेड नाइसली, ऑल दोस थिंग्स। तो ये मतलब जो डर से निकलने वाली, रिलेशन वाली बात थी, वो आई थिंक धीरे धीरे ऐसे अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो वो निकल जाता है, बिल्कुल निकलता है, बिल्कुल और वो निकलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और जब वो डर निकलता है ना, मतलब तो एक अंदर से ना एक बड़ी ऐसी महसूस होती है, एक ऐसा नहीं महसूस होता कि जैसे जेल से छूट गए हो। हाँ जी, बिल्कुल लिबरेशन आती है। एग्जैक्टली, राइट। मतलब बिल्कुल। सडनली आपको फील होता है कि आप जेल में बंद थे और खुल गए, और फिर बाद में ये एहसास होता है, अरे तो पहले डर क्यों रहा था। हाँ एग्जैक्टली।
कि मैं तो बेकार में डर रहा था। हाँ, बेकार में डर रहा था। और अगर हम नहीं करते ना, वो अगर दिल से चाहत आ रही है, दिल से आ रहा है कि करो करो करो, और जब हम नहीं करते हैं तो एक चीज और देखना, इतना रिग्रेट रहता है ना, जिंदगी भर रिग्रेट रहता है कि अरे यार कर लेता है यार, मौका भी था उस टाइम पे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार मुझे ना जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला जी। ऐसा मैं मतलब आई डोंट नो आप क्या कहते हैं, मेरे को लगता है ऐसा कभी नहीं होता कि मौके नहीं मिलते, हम मौके अवॉइड मार लेते हैं, लेकिन मौके जरूर मिलते हैं। हाँ, और हमें शायद याद नहीं रहता कि मौका मिला भी था, क्योंकि हमने अवॉइड मार लिया होता है ना। जैसे कोई Avoid बंदा मार लिया कहता है, होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है अच्छा यार आप कुछ स्टेज पे आके कुछ बोलिए। अब क्या होता है, हाँ जी। हर एक का मन तो करता है कि स्टेज पे जाएं, बोलें, छाएं, हमें भी तालियां पड़े, सब कुछ करें, अंदर से तो आवाज आ रही होती है, करते हैं, बाहर से कहता है यार तू ना वहां जाके अपनी बेइज्जती करवाएगा, ठीक है बिल्कुल, हाँ जी। रहने बोल दे गला खराब है, या बोल दे कुछ कुछ बहाना मार ले, बोल दे जल्दी निकलना है, हाँ, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ा सा रिग्रेट रहता है यार, बोल देता ना, इतनी कौन सी मतलब आफत आने वाली थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा दुख पता है कब होता है? दुख सबसे जी। ज्यादा, ये मेरे साथ बहुत हुआ है, पहले बहुत होता था, अभी दुख पता क्या होता है, जब आप मना कर देते हो कि नहीं यार मैं तो नहीं जा रहा, उसके बाद आप देखते हो कि एक बंदा स्टेज पे गया और वो आपसे बेकार बोलने वाला बंदा था, और वो बड़ी खुशी खुशी बोल के आ गया, और आपके अंदर ना इतनी वो हो रही होती यार अरुण वो बोल गया है, हाँ, वो बोल गया, वो जाके स्टेज पे बोल सकता था, तू क्यों नहीं बोला जाके एंड होता क्या है, फिर हम कहते हैं इससे बेहतर तो हम ही बोल देते हैं। एग्जैक्टली क्रिटिसाइज करते हैं, अरे एकदम बेकार बोल कर गया, इससे तो अच्छा मैं ही बोलती। आई थिंक वो कंफर्ट जोन से निकलने वाली जो बात है ना जी, जो भी कंफर्ट जोन से निकल के डिस्कंफर्ट जोन में आ जाता है वो कुछ कर जाता है। Yes. And मतलब personally what I feel, the way we are conducting this and we are sitting, we are getting that courage to speak. धीरे धीरे मतलब वो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला है। Wherever we will go, we will not think for a second कि हम बोलें कि ना बोलें। We are getting that exposure, we are like gaining that confidence कि अब कहीं पर भी आप बिठाओ या किसी के सामने भी बात करना है तो हम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कभी-कभी हमें फोर्सफुली कोई चीज करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे जैसे शादियों में नाचने वाला होता है ना, जब आप कोई वो हो रहा होता है तो सब लोग नाच रहे होते हैं, तो कोई रिश्तेदार आपको घसीटता है कि आजा भाई तू भी नाच। तो अगर आपके अंदर वो हेजिटेशन होती है तो आप अवॉइड कर जाते हो, और अगर आपका वो निकला हुआ होता है इनिशियल हेजिटेशन, देन यू जंप इन। यस बिल्कुल। मुकेश आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके अपने लाइफ में हेजिटेशंस, और कहाँ आपने एक चीज तो कल ही की हट के मुझे पता है, कल इन्होंने पहली बार हमारा एक कंपटीशन होता है, हमारे स्पीक टू चेंज फाउंडेशन है जहाँ पे हम पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। तो कंपटीशन में ना ये मुकेश क्या है, देखिए मैं बड़े अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मुकेश हमारे सारे मीटिंग्स में आता था, ठीक है, और कभी कुछ बोलता नहीं था, साइड में लिख देता था। तो मैंने एक बार बोला, मैंने कहा मुकेश तुम ये चैट में क्यों लिखते हो, तुम बोलो ना। तो ये बोलने लगा। तो उसके बाद बोलते बोलते हमने कहा हम मोटिवेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट में कर रहे हैं, सबको मैंने हाँ 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 किया। तो मैंने वहीं पे ना मैंने कहा मौका सही है, मतलब गर्म लोहे पे हथौड़ा मार दो। मैंने कहा मुकेश तुम भी ले ना पार्ट। तो मुकेश ने कहा हाँ ठीक है। अच्छा मुकेश ने, शायद तुमने इससे पहले कॉम्पिटिशन में कभी पार्ट लिया है ऐसे स्पीकिंग कॉम्पिटिशन में? मैंने सर नहीं किया। तो अभी कमिट तो हो गया मुकेश। अच्छा उसके बाद इसकी क्या कहते हैं, वो हमारी मेंटरिंग चलती रही, सब कुछ हुआ, तो अच्छा लगा हमारे को कि बड़ा अच्छा है ये, मतलब ग्रो कर रहा है। लेकिन कल जो मैंने इसकी स्पीच सुनी, मैंने कहा यार ये मतलब इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। मतलब उसका लिंक है फेसबुक में, अगर आप इसकी स्पीच सुनोगे ना, ही गेव अ वेरी टफ फाइट टू द अदर्स। मतलब उनमें से 10 कॉन्टेस्टेंट में से काफी सारे तो प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल इन द सेंस बोलते रहते थे। मुकेश का तो फर्स्ट वो था, बट ही गेव अ वेरी टफ कंपटीशन। बहुत बार हमारे को ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। कभी-कभी किसी को धक्का मारने की जरूरत होती है कि कोई पीछे धक्का मार ले। बिल्कुल।
कभी या तो खुद अपने आप को धक्का मारो या फिर कोई आपको जबरदस्ती धक्का या मारो, धक्का लगवाओ। राइट। मुकेश शेयर करो अपना कुछ जो आप शेयर करना चाहो। सर मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, जैसे कि आपने बोला कि आपने मुझे एनकरेज करा जो है पार्टिसिपेशन लेने के लिए। मैं आपको बता दूं जैसे कि आई एम ए कीन लर्नर, और एक हिंदी में से कहते हैं ना झाड़ पर चढ़ना, और मैं खुद अपने आप को पुश नहीं कर पाता, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए मेरी लाइफ में जो मुझे ना पुश करें, चीजों के लिए आगे बढ़ाएं। तो उसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर मैं लाइफ में अगर एक कभी मैं जो है जैसे आपने बोला कि अगर मैं कभी लाइफ में फर्स्ट प्राइज अगर मैं विन कर पाया, तो मेरे अंदर है ना सबसे अच्छी क्वालिटी बस यही है कि मैं हमेशा कुछ ना सीखने की मेरे अंदर चाह रहती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ है ना ऐसे वेस्ट हो जाए, क्योंकि मुझे लाइफ का कहीं ना कहीं ना अर्थ समझ में आने लगा है। और उसमें यही है कि रूटीन तो चल ही रहा है, आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो आपको आपके अराउंड ऐसे लोग चाहिए जो आपको आउट ऑफ बॉक्स लेके जाएं, कुछ आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो टैलेंट है वो आपसे निकलवाएं। सो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आई वॉज व्हेन आई 9th क्लास तक है ना मुझे एबीसीडी नहीं आती थी। 9th क्लास में था, मुझे एबीसीडी नहीं आती थी, और हमें इंग्लिश है ना केवल कैसे सब पढ़ाया जाता था, एज ए सब्जेक्ट, नॉट एज ए लैंग्वेज, कि कभी आपको इसको बोलना भी है, बस पास होने के लिए पढ़ा करते थे। तो वहां पे चलो खैर लाइफ ऐसे बीतती चली गई। जब मैं 28 ईयर्स का था तो मैंने जेनपैक में अपना ना इंटरव्यू देने के लिए गया था मैं, और वहां पर बच्चे बैठे थे 20-20, 21-21 साल के जो नए ग्रेजुएट होकर आए थे, और मैं अकाउंट का टीचर रहा। जब मैंने 12th पास करी थी तो मैं अकाउंट्स पढ़ाने लग गया था। तो जब वहां पर मैं सीटिंग में था और वहां पर करीब 30-40 जो है लोग बाग बैठे थे, उसमें करीब 4-5 मेरे स्टूडेंट भी बैठे थे जो न्यूली ग्रेजुएटेड थे, और जो 21-22 की एज में थे, और मैं 28, और मैंने उनको पढ़ाया। और मेरे को गुरुजी बोल रहे थे। बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग था मेरे लिए वहां पर, जब वो रूम में आता है और बोलता है कैन आई हैव योर रिज्यूमे प्लीज, और मैंने रिज्यूमे दिया। आई वाज थिंकिंग कि ये मुझे कहेगा कि नाउ कम इन द केबिन, और वहां पर मेरे से जो है मेरा कहेगा कि चलिए जी टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बट उसने वहां 40 लोगों के बीच में बोल दिया टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग था कि यार मैं बताऊंगा कि माय नेम इज मुकेश अग्रवाल एंड फलाना ढिंका ये वो, बच्चे कैसे सोचेंगे। बट खैर कोई बात नहीं, अब जैसे तैसे करते जो है ना लाइफ में इन चीजों को जो है फेस करना शुरू करा, और एक बात तो सीख ली कि भैया अगर आप लाइफ में अगर फाइट नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, कबाड़ा हो जाएगी लाइफ। फिर आके मैंने करीब 8 साल जेनपैक्ट में काम किया। 2016 में जाकर मैंने जेनपैक्ट से रिजाइन कर दिया ड्यू टू सम, मतलब मुझको ऐसा लगता था मेरे मेंटली मैं डिस्टर्ब फील कर रहा था, मुझे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था, और मैंने जो है ना रिजाइन कर दिया। और उसके बाद फिर मेरे को सारे तारे नजर आने लगे दिन में। फिर मैंने रीच आउट करना शुरू करा दोबारा से। मैं जेनपैक्ट में भागा, मैनेजर के पास गया, मैंने कहा आप मेरे को ना जो लोअर पैकेज पे रख लो और जो ये लोअर डेजिग्नेशन दे दो। वो कहता नहीं भाई कुछ नहीं है, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बाद में आना। फिर मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भागना शुरू करा। जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भागा तो वहां पर ग्रेस ऑफ मतलब कि भगवान का काफी अच्छा जो है सबसे द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर इन आवर लाइफ, तो मेरे को एक नई जॉब मिल गई, और वहां पर भी सब कुछ पहले जैसा जो है बढ़िया हो गया और उससे बेटर ही हो गया। चलिए सर, मैं एक मतलब ये तो मेरी अपनी कहानी रही। एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ जिससे बेसिकली आप जो है लाइक करेंगे। इन 2014 आई वाज इन लंदन। जेनपैक्ट की तरफ से हम लंदन गए थे। इट वाज ए ह्यूज 50 दिन का टूर था हमारा। हम कुछ जो है ये केटी के लिए गए थे, नॉलेज ट्रांसफर के लिए, नया क्लाइंट था हमारा। तो एक बार क्या होता है, लंदन से बाहर एक बीच होता है, मेरे को एग्जैक्टली जगह याद नहीं, तो वहां पर हम घूमने के लिए गए थे, और वहां पर हमने टिकट ली थी, और जो है काफी राइड्स थी। तो एक राइड सबसे सबसे बड़ी राइड थी, और हमें लगता था कि ये राइड जो हमें करनी चाहिए, लेकिन एक मन में एक डर भी था। तो हमने बाकी राइड करी लेकिन वो छोड़ दी। सो क्या होता है वहां लंदन में जो है मेरे ख्याल से जो मेट्रो होते हैं इसको ट्यूब्स बोला जाता है। तो हम ट्यूब्स में आ गए थे, करीब रात को 9:30 बजे का टाइम था। अच्छा, वहां पे जो डार्क है वो बहुत लेट होता है, करीब 9 बजे के बाद ही वहां पर अंधेरा होता है। कुछ नॉर्थ पोल एक्स पोल का ऐसा हिसाब किताब होता होगा ना। तो मेरा फ्रेंड था, जो हम 2 जने क्लोज हो गए थे। तो हम ऑलमोस्ट है ना हम ट्यूब पर पहुंच चुके थे वापस आने के लिए, अपना पूरा दिन स्पेंड करके उस बीच पर। तो उसने मेरे को बोला कि मुकेश वो एक राइड छूट गई थी हमारी, और अगर तू चाहे तो देख ले, रिग्रेट रहेगा सारी उम्र भर, हम है ना वो राइड कर आते हैं। तो एक ही शब्द हमने बोला, भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
हम वहां से बड़ी तेजी से भागे और हम करीब 12-13 लोग थे, उनमें से 2 जनों ने डिसाइड कर लिया कि हम वापस जाएंगे और हम वापस मुड़ चले। हम वहां पर पहुंचते हैं और राइड के लिए हम लाइन में लगे और हमने वो राइड जो है अपनी कंप्लीट करी। उस चक्कर में क्या होता है, जब हम दोबारा आते हैं तो हमारी जो ट्यूब जो है मिस हो चुकी थी, तो पास वगैरह का हिसाब किताब होता होगा, लास्ट जो हमारी ट्रेन थी वो मिस हो गई। तो उसमें फिर उस रात जो है ना, हम जो वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं करीब 3 बजे पहुंचते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट राइड। और हमने करीब 18-19 पाउंड एक्स्ट्रा हमारे को खर्च करने पड़े, यानी करीब 2000 के आसपास का हमारे को अलग से जो है उस पर बर्डन आ गया। बट वो जो हमने जो करेज दिखाया उस दिन, बस यही था कि अब दोबारा तो पता नहीं शायद लंदन कभी जाना हो नहीं हो, लेकिन यह कि हम वो मिस नहीं कर रहे हैं कि हमने वो उस दिन करेज दिखाया और राइड कंप्लीट कर। तो कोई झाड़ पे चढ़ाने वाला आना चाहिए, मैं झाड़ पे चढ़ने तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लर्निंग में बिलीव करता हूँ मैं, और ऐसे एक्सपीरियंस लेते रहने चाहिए। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा, और होता क्या है इसके पीछे ना, मतलब जैसे हमें कितने अच्छा लगता है ये सब चीजें याद करने के लिए, तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी ये भी है कि हमारे दिमाग में ना एक लिमिटेड स्पेस रहता है। अगर हम इस तरह से देखें ना, एक लिमिटेड स्पेस रहता है और उसमें हम मेमोरीज ना स्टोर करते हैं पिक्चोरिकल फॉर्म में। जैसे आपका एक जैसे फोन होता है, फोन में हम पिक्चर स्टोर करते हैं ना, तो जो पिक्चर्स बिल्कुल हटके होते हैं वो बड़ी जल्दी स्टोर होते हैं। यानी जैसे हमें कोई झटका लगता है ना, तो क्या वो बिल्कुल हटके है, तो वो दिमाग में हमारे बैठ जाता है। हाँ जी। तो जैसे रेगुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ कि मुझे बताना, परसों सवेरे नाश्ते में आपने क्या खाया था? कितनों को याद है? नहीं याद सर। नहीं याद, बिल्कुल नहीं याद। मतलब कितनी अजीब बात है, परसों सवेरे का नाश्ता याद नहीं है आपको, और नाश्ता आपने बड़े मतलब मजे लेके खाया होगा। आपने शायद कमेंट भी किया होगा, अरे क्या बढ़िया पराठे बने हैं, लेकिन परसों सवेरे नाश्ता क्या खाया है नहीं याद आएगा। आप मतलब फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा, अच्छा हाँ, पराठे खाए थे यार, वो बड़े टेस्टी पराठे थे। ठीक है, हमारे को ये याद नहीं है कि परसों सवेरे नाश्ता क्या किया था, हमें ये याद नहीं है कि परसों हमने लंच क्या किया था, लेकिन हमें ये याद है कि 20 साल पहले मैं जब स्पीच देने गया था तो मैं थर-थर कांप रहा था, या फिर उस मैडम ने या फिर उस बंदे ने मेरी इतनी तगड़ी पिटाई की। ठीक है, वो चीजें याद हैं, 20-20 साल पुरानी, 30-30 साल पुरानी याद हैं, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता। अच्छा, आप सब लोगों से पूछता हूँ कि लास्ट मंडे आपने कौन सी कपड़े पहने थे? नहीं याद। तो बड़ी मजेदार बात क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो रेगुलर आइटम्स को नहीं स्टोर करता, रेगुलर चीजों को नहीं स्टोर करता। जैसे खाना है, आप, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उधर जो घूमने गए थे वहां आपने क्या खाया था, तो याद आ जाएगा। तो दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी हम डेली वाला शॉर्ट टर्म में जाता है। ये तो नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से भी ज्यादा ना। क्या है, अगर जैसे ना ये लाइन ऐसे जा रही है, जैसे हम सवेरे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रश करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, ये है मंडेन एक्टिविटी। जब आप मंडेन एक्टिविटी करते हैं ना, ये हमारे दिमाग में स्टोर नहीं होता, कहीं स्टोर नहीं होगा। स्टोर क्या होगा, जो आपके रेगुलर से या तो ऊपर उठा हो या नीचे गिरा हो। ठीक है ना, यानी किसी दिन आप गए थे और आपने कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखा और आप रुक गए, या आपकी लाइफ में कोई झटका लगा, तो वो चीज स्टोर हो जाती है, मंडेन चीज स्टोर होती है, इसलिए ये स्टोर नहीं होता। शॉर्ट बहुतों को तो ये भी नहीं याद होगा सवेरे नाश्ता क्या किया था। रात को अगर पूछोगे तो उनको ये भी याद नहीं रहेगा यार सवेरे नाश्ता क्या, वो सोचेंगे सवेरे हाँ सवेरे ये किया था। तो हमारी लाइफ में क्या होता है, वही चीज स्टोर होती है जो जिंदगी से हटके है। अच्छा, अब जिंदगी से हटके तो दो चीजें होती हैं, या तो आप गड्ढे में गिरते हो या फिर गड्ढे में छलांग लगाते हो। अच्छा, छलांग लगाने की डिसीजन हम लेते नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पीकिंग के लिए बोला जाए तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें डर लगता है। तो जितनी भी अच्छी वाली जो मेमोरीज होती है ना, उनको तो हम वैसे ही अवॉइड करते हैं कि वो
आएंगे ही नहीं, तो वो मेमोरीज तो हमारे पास रहेंगी नहीं। तो अब मेमोरीज कौन सी है? मेमोरीज वही रहेगी तो चलते चलते गड्ढे के अंदर गिर गए आप, किसी ने आपको, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे साथ होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जितनी भी चीजें हमारे साथ होती है ना, वो जरूरी नहीं अच्छी होती हैं। तो हमारे इसलिए दिमाग में हमेशा ना बुरी चीजें स्टोर रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ हो चुकी हैं, कोई कर रहा है, हमारे तो बस में नहीं है। अच्छा, जो अच्छी चीजें करने के लिए हमें एक्शन लेना होता है, जब हम अच्छी चीजें करने के लिए हम एक्शन लेते हैं ना, वो हम नहीं लेते, तो हमारे पास मेमोरी स्टोरेज क्या है? सारी वो बुरी मेमोरी स्टोरेज है। तो अगर हम एक्शन लेंगे तो क्या होगा वो। अच्छा, एक और चीज क्या होती है हमारे दिमाग में ना, जैसे पुराने वो होते थे, कैमराज होते थे, आजकल तो स्मार्टफोन है, जितनी मर्जी मेमोरी भर दो, मेमोरी फिर भी भर जाती है। पुराने इसमें थे कि 36 रील है तो 36 ही हो सकते हैं, तो बड़े सोच समझ के फोटो उठाते थे। ऐसे हमारे दिमाग में ना 36 ही है, 36 मेमोरीज ही स्टोर हो सकती है। एक एग्जांपल के तौर पे 37वां मेमोरी जैसी आएगा ना, तो पहला वाला एक मेमोरी भूल जाएगा। आप देखना कभी भी आपकी लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप 10वीं में थे, उस टाइम पे जितने इंसिडेंट्स आपको याद थे, वो जब आप 12th में गए उनमें से कुछ इंसिडेंट भूल गए, कुछ नए आ गए। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में या आप पढ़ाई करने लगे तो और ज्यादा हुआ, जॉब करने लगे तो और ज्यादा। और इस समय जो आपकी मेमोरीज में जो यादें हैं ना, बचपन में जो बहुत सारी यादें उड़ चुकी हैं, तो स्टोरेज तो उतना ही है। तो जैसी एक मेमोरी आएगी, दूसरी मेमोरी चली जाएगी। अब ये है कि अगर हम रिस्क लेके, अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि जो बिल्कुल ही वो हो, लेकिन कुछ चीजें जहां पे जैसे स्पीकिंग करनी है, अब हमको बोला गया बोलो वहां पे। मजेदार बात मेरे को ना एक और चीज नोटिस की है, कभी भी नोटिस करना, अगर सपोज करो एक आपका ग्रुप फोटोग्राफ है, आपका फैमिली ग्रुप फोटोग्राफ है, ठीक है, आपकी नजर सबसे पहले किस पे जाती है? अपनी फोटो ढूंढते हैं। हाँ जी, ये देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। सबसे जैसे आपका एक फैमिली फोटोग्राफ है, या आपके फ्रेंड्स फोटोग्राफ का एक सेल्फी ले रखी है, या आपने बड़ी सी अच्छी फोटोग्राफ्स ले रखी है आपके ग्रुप की, उसमें जब आप कहते हैं फोटो देख कितनी अच्छी आई है, तो देखते ही सबसे पहली नजर किस पे जाती है? अपने आप पे। बिल्कुल। अच्छा, मजेदार बात क्या है, आप उस फोटो की पूरी डेफिनेशन अच्छी या बुरी उस पर डिसाइड करते हो कि आपकी फोटो अच्छी आई कि नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अच्छा, आपने देखा मेरी फोटो तो बड़ी बेकार है यार, क्या फोटो है यार, ये अच्छी नहीं है। अच्छा, दूसरे बंदे ने देखा उसकी फोटो बड़ी अच्छी, इतनी अच्छी तो फोटो है यार, तो क्यों बुरी ठीक है, अब वही फोटो है, दूसरा बंदा कह रहा है इतनी अच्छी तो फोटो आई है, कितने अच्छे हंस रहे हैं। अच्छा, मेरे बात एक और है, आपने उसे बोला ना यार मेरी देख अच्छी है, इतनी अच्छी तो तू लग रही है, बता है। मतलब ये भी देखना है। अब क्या है कि हर बंदा ना, एक चीज ध्यान रखना, मैंने बहुत नोट किया है, 10 बंदे जब स्पीच बोल रहे थे ना, हम सोच रहे थे कि सारे बंदे मेरी स्पीच सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा भाई, कोई नहीं सुन रहा। ये बता रहा हूँ, जज के अलावा, क्योंकि जज जो है ना उसको सुनना जरूरी है, बाकी कोई नहीं सुन रहा। और हर बंदा सिर्फ अपनी स्पीच सुन रहा है, और पता क्या सबके दिमाग में क्या आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा बंदा आया होगा ना, यार मुकेश तो बहुत अच्छा स्पीच देगा यार, मेरे से पता नहीं होगा या नहीं होगा, और मुकेश पता क्या सोच रहा है, यार इतनी घटिया स्पीच दी है, पता नहीं मैं सिलेक्ट होगा नहीं होगा। तो बहुत बार मैंने सोचा है कि हम जो सोचते हैं ना कि वहां खड़े होके मैं ऐसा करूंगा तो ये सोचेंगे वो सोचेंगे, कोई नहीं सोच रहा भाई, कोई नहीं सोच रहा। तो क्या कहते हो? अरुण सर, एक बात बताऊं सर, जब है ना, मैं मतलब सोच रहा था कि मेरा नाम कब भूलेगा, तो आपका एक मैसेज आ गया था व्हाट्सएप के ग्रुप में हमारे कि नेक्स्ट विल बी यू। और उससे पहले मैं ऑलरेडी ना, जब आपने एफ कामिल सर बोला था, तो मेरे को पहले पता चल गया था कि मैंने उसमें देखा था सीरियल में एफ कामिल सर के बाद मेरा नाम था, तो मुझे पहले ये थोड़ा सा इंट्यूजन आ गया था कि नेक्स्ट विल बी मी। सो मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा था, मैंने कहा देख भाई, मैंने यहाँ पर जो है ओखली में सर तो दे दिया, ठीक, अब मुसल मेरे पास पढ़ने वाली है थोड़ी देर में, 1 महीने से तो कोई नहीं, प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे, कोई बात नहीं, मुसल थोड़ी देर में पढ़ने वाली है, अगले मतलब कि 1 से 1.5 मिनट में पढ़ जाएगी, ठीक। और कोई जोरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं जो है मैं फोर्स्ड हूँ। मैंने कहा ऐसा करते हैं, इस सारे तामझाम को बंद कर देते हैं, तो अपना लैपटॉप पकड़ और मैं अपने घर पे निकलता हूँ। बिल्कुल एकदम मन बना लेता, कहते क्या मुकेश जी कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा एक बार सोच रहा था
कि क्या फर्क पड़ने वाला है अगर मेरी परफॉर्मेंस गलत चली गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है। जो एग्जैक्टली आपने बोला ना, मैंने कोई नहीं सुन रहा। मैंने कहा जज भी इसलिए सुनते हैं क्योंकि अगर किसी ने बाद में जो है ना उनको मार्क्स देने हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर कोई उनसे पूछ बैठे सर उसने वो वर्ड गलत बोल दिया था ना, आपने नोटिस किया था, तो जज यही बोले हाँ 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 हाँ, तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देने पड़ेंगे, तो उनको वहां पर सुनना जरूरी है। मैंने कहा अदरवाइज ना कोई नहीं सुन रहा। मैं तो वो चीज मेरे अंदर करेज लेकर आई, और आपको तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतनी बड़ी स्पीच मैंने दी, 6 से 7 मिनट। मैं कभी इतनी देर तक अपनी लाइफ में कभी अंग्रेजी बोला ही नहीं हकीकत में। रियली बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत बढ़िया। तो वही बहुत बार हमें लगता है कि क्यों ना हम अच्छी मेमोरी स्टोर करें। और जैसे जैसे प्रतिभा ने बोला ना कि मैं गिर जाऊं तो क्या मतलब वो क्या सोचेंगे, मैंने नोटिस ये किया है कोई नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है सोचने का। सोचो, चलो आप सोचो कि आप बैठे हो और मुकेश जो है हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और मुकेश हॉर्स राइडिंग से नीचे गिर गए, ठीक है, हम 4 दोस्त हैं, हम खड़े हैं, और मजेदार बात देखो, हम तीनों हॉर्स राइडिंग के लिए ना गट्स नहीं उठा पा रहे, मुकेश ने गट्स उठाए और मुकेश गिर गया। चलो आप बताओ आपके दिमाग में क्या ख्याल है, ऑनेस्टली बताना, ये इसलिए नहीं कि भाई हमने कोई वो करना, ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली, कि अगर मुकेश गिर गया और उससे तो हमारे अंदर क्या फीलिंग आएगी बताएं। प्रतिभा क्या फीलिंग होगा कि आप सब 4 बैठे हैं, मस्ती मार रहे हैं, मुकेश ने कहा कि मैं हॉर्स राइडिंग करूंगा, हमें भी लगा हॉर्स राइडिंग करनी, लेकिन हमने कहा नहीं यार हम पंगा नहीं लेंगे, हम गिर गए तो पता नहीं क्या होगा, और मुकेश ने चढ़े और मुकेश चढ़ के थोड़ा सा वो किया और मुकेश नीचे गिर गए। हाँ जी, तो आएगा किसने कहा था जाने को, जब आती नहीं तो नहीं। हाँ जी पीके जी, आप बताएं आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा ऑनेस्टली। हाँ जी, मेरे ख्याल ये आएगा कि अच्छा किया मैं नहीं चढ़ा। तो मैं भी गिरता। और अगर सपोज उसके बाद मुकेश फिर उठ गए और उन्होंने घोड़ा चलाना शुरू कर दिया। मैं इसी की बात के ऊपर एक एक्चुअल इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है। मैं जब साइकिल सीखा करते थे, हम लोग छोटे होते थे, तो मेरा एक और फ्रेंड था, पहले वो पकड़ लेता था पीछे से साइकिल को कैरियर से, और मैं चढ़ जाता था, तो वो थोड़ी देर पकड़ के रखता था और चलता रहता था। फिर एक बार उसने क्या किया, जानबूझ के ना छोड़ दिया और मैं ताड़ से नीचे गिरा साइकिल से। तो उसके बाद उसकी बारी थी, वो चढ़ा और मैंने पकड़ा पीछे से, और मैंने भी जब वो स्पीड पकड़ी मैंने छोड़ दिया, और टू माय हॉरर वो चला के ले गया, गिरा भी नहीं। मैंने तो इसको धक्का दिया था और ये तो कामयाब हो गया। मैं बताऊं अरुण सर दूसरे क्या सोचते हैं, थोड़ा सा पर्सनल हो रहा हूँ मैं अभी, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं घर पे अकेला हूँ, बच्चे और वाइफ जो है ना वो पियर गए हुए हैं मेरे, जो है ससुराल मतलब की। तो मेरी ना वाइफ से मेरी ना लास्ट वीक है ना झड़प हो गई थी, एक लास्ट संडे को। कहती है कि ये देखो अपने आप को बड़े पढ़े लिखे समझते हैं ये, और जो है घटिया हरकतें करते रहते हैं लाइफ में, स्टार मेकर ज्वाइन कर लिया। तो मैंने स्टार मेकर ज्वाइन कर लिया था, वो भी जस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, कि उसमें जो है मैं लाइव रहा करूंगा और जो है अपने आप को जितना मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दुनिया मेरे को देख रही है। लेकिन वो भी एक गलत फहमी है कि लोग बाग को देख नहीं रहे, वहां पर फेक जो है होती हैं प्रोफाइल, बट एक रहता तो है, इम्प्रूवमेंट एरिया तो है ही, तो मैं इसको एज इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। अब अच्छा मेरी वाइफ ने भी स्टार मेकर ज्वाइन कर लिया, कहते हैं लो जी स्टार मेकर ज्वाइन कर लिया और अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं और दूसरों को भाषणबाजी करते हैं। तो मैंने उनको ये बोला छूटते ही, मैंने क्या ऐसा है, मैंने ना केवल स्टार मेकर ज्वाइन नहीं कराए, मैंने स्टार मेकर के साथ साथ आज की डेट में मैं स्पीक टू चेंज फाउंडेशन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक। और मैंने कहा जहां तक करेज दिखाने वाली है बात है, मैंने कहा आप ऐसा करो, वहां पर है ना इस सैटरडे को सेशन होगा, तो उसको ज्वाइन करना, 2:30 बजे बैठना होता है और 5 बजे तक सेशन चलता है। मैंने कहा 2.5 घंटे है ना उस सेशन के लिए निकालना, तब आप पता चलेगा कि ना दिल पर क्या गुजरती है, और वहां पर बैठकर जो प्रेशर जो फील होता है, और कुछ जने तो होते हैं जो बैठकर जो है पत्तल चाट कर जो हाथ साफ करके चले जाते हैं, सही। मैंने क्या मैंने ओखल में सर दिया है, ठीक है, मैं कंटेस्टेंट हूँ, मेरे को स्पीच तैयार करनी है, मैंने कहा आप भी जो है हिस्सा लो,
अब इतना सुनकर चुप, आगे बात मत करना। नहीं बिल्कुल। अच्छा, अभी एक चीज और नोटिस की होगी कि जब हमने पूछा था कि मुकेश अगर नीचे गिर जाए तो हम क्या सोचेंगे, आपने देखा होगा कोई भी ना मुकेश के बारे में बुरा नहीं सोच रहा। लोग क्या सोच रहे हैं, अच्छा हुआ मैं नहीं गया। राइट। अब वो अच्छा हुआ मैं नहीं गया के चक्कर में हम क्या सोच रहे हैं कि यार पता नहीं वो हमारा कितना हंसी मजाक उड़ाएंगे, हमारा ये कहीं वो कहेंगे अरे कितना बेवकूफ है मुकेश, अरे कोई नहीं सोच रहा ये। बहुत सारे लोग पता क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अच्छा हुआ मैं नहीं गया, हाँ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं यार मैंने तो कहा था तुझे ना जाने के लिए, क्यों चला गया, बस। इससे ऊपर कोई नहीं सोच रहा आपके बारे में। तो हमारी जो फियर से जो लड़ाई लड़नी है उसमें तो इन दोनों थॉट। अच्छा, और एक और बात बता दूं, दूसरे दिन किसी को याद भी नहीं रहने वाला। दूसरे लेकिन मुकेश को जरूर याद रहेगा कि मैंने जब मैं घुड़सवारी की थी और मैं गिर गया, तो अगली बार मैं कैसे बढ़िया घुड़सवारी करूं। ये देखिए, अब एक ही इंसिडेंट के दो मेमोरीज हैं। एक मेमोरी वो है जो ना पीकेजी के दिमाग में है, ना प्रतिभा के दिमाग में, ना मेरे दिमाग में। दूसरे दिन हम अपने काम में बिजी, लेकिन मुकेश जो अपना मेमोरी लेके गया कि यार घुड़सवारी मुझे और बढ़िया कैसे करनी है, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे हम कि मुकेश तो अच्छा घुड़सवार बन गया है और हम वहीं के वहीं रह गए। हम एक दिन देखेंगे मुकेश बड़ी तगड़ा घुड़सवारी कर रहा है, हम कहेंगे बड़ा लकी है यार, ये कर पा रहा है घुड़सवारी है। हम तो ऐसे लकी है नहीं, हमें मौका ही नहीं मिला यार। फिर पता हम क्या बोलते हैं, यार हमें मौका ही नहीं मिला घुड़सवारी का, नहीं तो हम भी इससे ज्यादा तेज चला लेते। लेकिन मौका तो मिला था, हम ही नहीं गए थे। अरुण जी, मैं अपना एक शौक जाहिर करूंगा आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को बड़ा शौक था कि दुनिया जैसे ऑफिस जाती है, कारों पे जाती है, स्कूटरों पे जाती है, कि मैं जब कॉलेज में थे हम, मैंने कहा जब मैं जॉब लग जाऊंगा तो मैं घोड़े पे जाया करूंगा। अच्छा। हाँ, सब लोग कारों में जाया करेंगे, मैं अकेला घोड़े पे जा रहा हूँ। और वहां ऑफिस में गए, वहां लॉन वॉन होते ही है, वहां घोड़े को बांध दिया, वो सारा दिन चरता रहेगा और उसके बाद शाम को अपना ढप ढप करते हुए घर को आ गए। बट बहुत यूनिक वो था ड्रीम कि घोड़े पर जाना है, और कभी सुना ही नहीं कि कोई ऐसे भी सोच सकता। बट ठीक है, अच्छा है। जी ऐसे वाइल्ड ड्रीम्स होते हैं जब हम यंग होते हैं वाइल्ड। अच्छा, ऐसे में क्या होता है, अगर कोई बंदा छेड़ दे ना, बहुत बार ऐसा उल्टा भी होता है, कोई बंदा अरे नहीं तू नहीं कर सकता, अरे नहीं तेरे बस की नहीं है, तो बहुत बार क्या होता है, फिर जिद भी आ जाती है कि अब तो घोड़े पे जाके दिखाऊंगा। तेरे को करके दिखाऊंगा। बहुत बार ऐसे जिद से बहुत बड़े लोग बड़े हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जिद पकड़ लेते हैं कि भाई उसने मुझे कैसे टर्निंग पॉइंट आ जाता है लाइफ में। बहुत बार ऐसी चीजें टर्निंग पॉइंट कर देती हैं आपकी लाइफ में। मेरे एक कजन का टर्निंग पॉइंट मेरे को याद आ गया सर। हाँ जी। मेरा एक कजन है, वो अभी रिटायर हो गया, हालांकि वो भी जनरल मैनेजर रिटायर हुआ है। तो वो जब 10th क्लास में था, उसके फाइनल एग्जाम थे। अच्छा। तो वो बड़ा नालायक सा लड़का था। तो उसने प्रैक्टिकल का एग्जाम अलग हुआ करता था, और प्रैक्टिकल की एक कॉपी बनाया करता है जिसमें एक साइड में ड्राइंग की होती थी और दूसरी साइड में वो लिखते होते थे कुछ, अगर आपको याद हो। प्रैक्टिकल की कॉपी बनाया करते थे। तो इस लड़के ने प्रैक्टिकल की कॉपी सारा साल नहीं बनाई। अच्छा, एग्जाम में रूल ये होता था कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते थे तो आपको पूरा फेल कर देते थे। तो इसने अपने एक फ्रेंड के पास गया, कहता यार मैंने तो कॉपी बनाई नहीं है, तो तू मेरे को कॉपी दे दे, मैं टेप लूंगा, नकल मार लूंगा। तो उसके फ्रेंड ने बड़ी अच्छी तरह से जिल्द विल्द चढ़ा के उसको रखा हुआ था एग्जाम से पहले, तो उसने उसको दे तो दी कॉपी। कहता है यार कॉपी ना तू खराब मत कर दियो, मैंने बड़ी मतलब साफ सुथरी बनाई हुई है। तो उसको ना ये बात चुभ गई उसको। कहता मैंने कॉपी बनाई भी नहीं है, मतलब तू मेरा दोस्त है और कॉपी देते हुए भी तेरे को इतनी तकलीफ हो रही है। उसने कॉपी उसको वापस कर दी। कहता तू रख अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए तेरी कॉपी। तो स्कूल में गया, स्कूल में अपने टीचर से रिक्वेस्ट की। उसने जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स थे, वो प्रेपरेटरी हॉलीडेज थी, उसने करीब 1 महीना लग के सारे प्रैक्टिकल किए खुद। सारी रीडिंग्स ली, खुद कॉपी बनाई, और उस लड़का एग्जाम में वो पास हो गया। उसके बाद 10th के बाद 11th होती थी, फिर 12th वगैरह।
उसके बाद लड़का टॉप ही करता चला गया अपनी क्लास में। अच्छा। हाँ, मतलब उसके टीचर भी हैरान थे हाँ। कि ये कंचे खेलने वाला लड़का मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो उसका टर्निंग पॉइंट मिला उसको उस चीज से। कभी-कभी ऐसे टॉन्ट होते हैं ना, वो बंदे को ऊपर भी उठा देते हैं। उठा देते हैं, बिल्कुल, और गिरा भी देते हैं कई बार। गिराते ज्यादा बार है, हाँ, गिराते हैं, लेकिन कभी-कभी वो कर लेते हैं, उठा भी देते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ओके, आज तो हम बहुत मतलब बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा। प्रतिभा, गिटार सुनाओगे? चलो लास्ट, अभी 4-5 मिनट रह गए, 5-6 मिनट रह गए हैं। हमारी तरफ से कुछ गिटार या वो, या फिर मुकेश या पीके जी आपके तरफ से कुछ। प्रतिभा, गिटार तुम्हारा है सामने? मेरे को एक शेरो शायरी का शौक है जी, एक शेर सुना देता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। यस। ये है कि मैं मुंतजिर हूँ, मतलब आई एम वेटिंग। वेटिंग, यस, मुंतजिर, यस। मैं मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे। अच्छा। मैं मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा कर। ओह वाह, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एक और हो जाए। वो है कि ए बुलबुलो, पक्षियों को कहते हैं कि ए बुलबुलो, खिजा में भी शुक्र खुदा करो। अच्छा। खिजा मतलब पतझड़ में भी भगवान का शुक्र करो। ए बुलबुलो, खिजा में भी शुक्र खुदा करो, तिनके कहाँ से लाओगी मौसम बहार में। वाह 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 वाह, बहुत बहुत मतलब बहुत डीप शायरी कर। तो अभी आपने कोई पब्लिश की अपनी शायरी? पब्लिश नहीं की वैसे कभी। कर लो। हाँ, अरे मैं अभी वो मैं प्रतिभा की बात बताता हूँ, कर लो आप। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। जी जी, प्रतिभा ही बताएंगी, क्योंकि कभी कभी ना ये टर्निंग पॉइंट्स हो जाते हैं। हाँ जी। प्रतिभा, अपने पापा की इंसिडेंट बताओ, कैसे राइटर बने आप? पहले वो सुनाओ। अभी जैसे ये शायरी सुना रहे थे, तो मैंने कहा कि प्लीज आप एक क्या कहते हैं अपनी पब्लिश करो। तो मुझे पब्लिश करने से याद आया कि प्रतिभा के फादर भी एक एस्टैब्लिश्ड राइटर बन गए हैं। अच्छा। एंड ही इज व्हाट, 74 75? हाँ, he is 73। और ये हुआ क्या कि लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में क्या, ये हमारे प्रतिभा के जो फादर हैं पड़ोसी हैं, ठीक है। प्रतिभा भी मतलब अभी तो वो प्रतिभा यहाँ पे है इलाहाबाद में, लेकिन हमारे पड़ोस में रहती थी, बिल्कुल एडजेसेंट। ओके। तो जब लॉकडाउन में क्या है, छत पे ऊपर बैठना, अंकल जी के साथ बैठना, ये करना वो करना, कुछ ना कुछ जैसे करते रहते हैं। तो अंकल जी भजन बड़े अच्छे सुनाते थे। तो हम बोलते थे, अंकल जी एक भजन सुना दो। तो मेरे दिमाग में वैसे ही ख्याल आया। मैंने कहा, अंकल जी इतने सारे भजन है, ये कहाँ से लाते हो? कहते मैंने लिखे हैं। मैंने कहा आपने लिखे हैं? तो मैंने कहा जो आपने लिखे हैं तो पब्लिश किया है कहीं पे? कहते नहीं कहाँ पब्लिश करना है। तो इनका बर्थडे आ रहा था। मैंने कहा बर्थडे में अपने आप को गिफ्ट दो, पब्लिश करो। अच्छा। तो 2-3 बार मैंने उनको कोक्स किया, तो उनके भी जोश आ गया कि यार करना चाहिए। एंड मानोगे नहीं, मैं बहुत लंबी स्टोरी है वो, कि कैसे ना होते होते हो गई, होते होते हो गई, फिर ना होते होते हो गई। लेकिन इनके बर्थडे वाले दिन 500 किताबें छपती आई, जिसमें इनकी भजन की वो थी। और तो मैंने कहा देखो, एक डिसीजन लिया ना, जिंदगी में खुशी मिली ना, कि एक चीज लिख के गए हैं, आपके बाद भी ये जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। तो कभी-कभी क्या होता है, कोई एक इंसिडेंस ऐसा हो जाता है जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। तो मैं वही, मुझे ध्यान है, मैंने कहा इतनी अच्छी आपने शायरी की है, तो उसको क्यों नहीं पब्लिश करते? बिल्कुल करूंगा जी। करिए। वैसे मैंने और बुक लिखी है आजकल, अभी पिछले 2-3 महीनों में। अच्छा। अभी वो मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में है। ओके। जिसका नाम है डू व्हाट यू हेट टू डू। कि भाई वो कहते हैं वैसे डू व्हाट यू लव टू डू। वो नॉर्मली एक कहते हैं कि लव योर जॉब और लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। तो उसमें आप एक्सेल करने के चांसेस रहते हैं आपके। ठीक बात है। तो मैंने कही एक वो कैसियस क्ले था ना, मोहम्मद अली। हाँ जी, कैसियस क्ले मोहम्मद अली। हाँ, तो उसकी मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ी थी। उसने कहा था कि आई यूज्ड टू हेट माय ट्रेनिंग, every moment of my training I used to hate, and the same training
made me what I am today. Right. और what you hate, yes, हाँ, yes, जो आप hate करते हो ना जिस चीज से, अगर वही करोगे तो you are likely to achieve something in life. absolutely, absolutely. और वहां पे प्रतिभा रेडी हो गई है गिटार लेके। भैया आज मैं चाह रही हूँ कि आज हमारी ना नित्या सुनाए। अच्छा, बिटिया सुनाए, नित्या 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 सुनाए, ओके। जब तिलक सब मेरे हो नैना मेरे, जब तिलक सब मेरे हो नैना मेरे, नैना मेरे, नैना मेरे, नैना मेरे, नैना मेरे, मोहे सुहासन जी, नैना मेरे, जब तिलक सब नैना मेरे, जब तिलक सब नैना मेरे। क्या बात है, Very nice, very nice. ये तुम्हें आइडिया कैसे आया कि मॉडर्न इसमें इंस्ट्रूमेंट से क्लासिकल गाना गाना, मतलब गाना क्लासिकल है और म्यूजिक वो है गिटार। एक्चुअली ना अभी एक नई मूवी आई थी, उसमें ये गाना ऐसे स्टाइल में था। अच्छा, तो वो उसका कवर बहुत अच्छा लगा था, तो उसी को फिर गाया। ओके, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। Very nice, very nice. कि दोनों बच्चे म्यूजिक सीखते हैं और म्यूजिक वो करते हैं। Oh, that's very nice. दोनों लिखते भी बहुत अच्छा है एंड दे आर आल्सो अ वेरी गुड स्पीकर। Oh, गाना बजाना तो है ही है, थिएटर भी करते हैं दोनों। very good, very good. अच्छा, ये चीज एक चीज देखी है कि जब अगर कोई पेरेंट्स अगर खुद अपने को चैलेंज कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को भी देखा है मैंने कि वो फॉलो करते हैं फिर चैलेंज करने में अपने आप को। एक बड़ी इन्फेक्शन कंटेजियस बीमारी है। जी जी, अच्छी बीमारी है वैसे। अच्छी बीमारी है। हाँ जी, मुकेश जी, पीके जी, आप कुछ सुनाना? अच्छा, पीके जी तो सुना दिया, मुकेश आप कुछ सुनाना चाहेंगे जाने से पहले? हाँ सर, मैंने अभी व्हाट्सएप से निकाला ही, कल ही आया था मेरे पास। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, हमें देखा तो सब बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात है, वेरी ऐसा एक मेरे को याद आ गया ऐसा ही। हाँ जी, ये मिर्जा गालिब ने कहा था, ये मिर्जा गालिब का लिखा हुआ है कि थी खबर मुझको कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। हाँ जी, अपने बारे में लिखता है गालिब कि थी खबर मुझको कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, हाँ जी। देखने हम भी गए थे मगर तमाशा ना हुआ। अरे एक्चुअली ऐसी शायरी करने के लिए ना अंदर से दर्द आना बहुत जरूरी है। हाँ, मिर्जा गालिब ना शराब बहुत पीता था, हाँ, तो और उधार की पीता था, अच्छा, जब पैसे थे नहीं, हाँ, तो उसने मतलब जब बहुत शराब उसके खाते में चढ़ गई, पैसे नहीं दिए, तो वो जिसने उधारी थी उसने कोर्ट में केस कर दिया। तो कोर्ट में जब जज ने उससे पूछा कि भाई मिर्जा साहब आपने ये उधारी नहीं दी है और इतना आपके पर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो आपको कुछ कहना है अपने जवाब में? कहता है एक शेर कहना है। जज को भी कहने लगा कि एक शेर कहना है। बोला अच्छा सुना दे भाई। कहता मुफ्त की पीता था मैं शराब को बोलते हैं ना जी, हाँ जी, मैं खाना, हाँ, तो मुफ्त की पीता था मैं और थी खबर मुझको कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो वो जज इतना खुश हुआ उसका शेर सुन के, कहता मिर्जा साहब आप घर जाओ, आपका जुर्माना मैं भर दूंगा। तो जज ने जुर्माना भर दिया, मिर्जा साहब घर चले गए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा।
सो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और हार्ट टू हार्ट इसी तरह से और बढ़ता रहे और लोग आए हर संडे 11 बजे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, बिल्कुल इसको शेयर करें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, मन हल्का होता है एंड एक रेगुलर ये फीचर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू लिन सर, थैंक यू पीके सर, थैंक यू प्रतिम, थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी। बहुत बढ़िया रहा सर आज का सेशन। मुझे नहीं लग रहा था हम 4 लोग इतना संभाल पाएंगे, लेकिन है ना बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था अरुण सर 10 मिनट के बाद कहेंगे नहीं टाटा बाय बाय। नहीं हमने मैंने और एक्चुअली आज महेश जी के मदर थोड़ा हॉस्पिटलाइज हो गई थी तो महेश जी नहीं आ पाए। तो मैंने और महेश जी ने ये कहा था कि अगर कोई भी नहीं आएगा ना तो लेकिन ये शो मस्ट गो ऑन, मैं और महेश इसको 1 घंटा चलाएंगे क्योंकि द स्पिरिट शुड नॉट डाई। वो कहते हैं ना कि वो कौन सा वो एक शेर था, निकल शायद गालिब कहता है किसका कि हम निकल पड़े और कारवां चल क्या। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां बनता रहेगा, एक दिन ये कारवां बहुत बड़ा होगा। बट सर अरुण सर हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ये ना जैसे कि आपने बोला कि मैं मुंबई आ गया हूँ, तो मैं सोच रहा था लोग वक्त जैसे जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपने अपना टाइम निकाला और इस तरह से आप गए होंगे, तो इस तरह से 1 घंटा निकालना और वहां बैठना, तो हैट्स ऑफ टू यू सर। मुकेश जी आप कहाँ पे लोकेटेड हैं? सर मैं दिल्ली शादरा। और अरुण जी आप? मैं फरीदाबाद हूँ, लेकिन इससे मैं मुंबई आया हुआ हूँ। अगर पीछे से बड़ी तेज बारिश की वो आ रही है, बारिश हो रही है बड़ी तगड़ी, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे और सवेरे बारिश में मैं साइकिलिंग करके आया हूँ। तो बात वहीं से शुरू हुई थी कि सवेरे हम साइकिलिंग करने गए, फिर वहां पे एक नदी है, वहां पे स्विमिंग की हमने खूब सारी, और तब तो बारिश नहीं हो रही थी। फिर वापसी में आए तो बारिश हो रही थी, तो बारिश में साइकिलिंग करते हुए आए पूरा, मतलब आज पूरी वो सब चीजें की जो जिंदगी में कभी सोचते थे कि करनी है। तालाब में नहाना है, तालाब में डुबकियां लगानी है और वो सब करना है, वो सारी चीजें की। मैंने कहा यार मेमोरीज लेके जाओ, और मैंने देखा कि जब ये सब करने के बाद अभी भी मेरे को इतनी एनर्जी है मेरे अंदर, क्योंकि कुछ करने की है ना, तो बड़ा जोश आया अंदर। नहीं वैसे अरुण जी मैंने तो मतलब जब आपको जब पहली बार सुना था आपको और महेश जी को, तो मतलब मैं बहुत फैसिनेट हूँ आपसे और महेश जी, मतलब व्हाट यू अपीयर, यू आर, मतलब जितने आप जमीन के ऊपर हैं उससे 6 गुना जमीन के नीचे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं आई बिलीव करता हूँ, एंड यू हैव लॉट ऑफ टैलेंट, लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ गुड हार्ट। थैंक यू। ये सब एक हमारी फैमिली का संग होता है, एक दूसरे को हम प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। Really nice. इसी विचारों के साथ मिलेंगे अगले संडे 11 बजे। जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।